there is a lizard which lives in some island which is called the Gila monster. और गिला मॉन्स्टर के सलाइवा के अंदर देयर इज ये जो हम जीएलपी है, ऐसा ही उसका एंजाइम उसके सलाइवा में मिलता है और उसकी जो हाफ लाइफ है वो लंबी होती है। ये ड्रग है जो डायबिटीज के लिए बनी थी प्राइमरीली, वो नॉन डायबिटिक में भी हेल्पफुल है और वो वेट लॉस करती है। द वेट लॉस वाज क्वाइट गुड और दैट ड्रग प्रोड्यूसेस वेट लॉस ऑलमोस्ट मोर देन 15%, so 15 से 20% जितना वेट लॉस होता है, विच इज वेरी वेरी गुड। सो मतलब आप 100 kg है तो आप यू कैन गो टू 80 kgs, राइट, विच इज नॉट इमीडिएटली। मेडिसिन वर्क्स इज कि ये जो है एपेटाइट कम कर देती है और दूसरी बात है कि ये जो है ये मेडिकेशन है वो जो आप ज्यादा अगर एक्सेस खाना खाते हैं तो उससे आपको नोजिया वॉमिटिंग जैसा होता है सेंसेशन। तो लोग ऑटोमेटिकली आफ्टर स्टार्टिंग दिस मेडिसिन their food intake automatically reduces। ओम भाई, हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर दी जिससे हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं या फिर वेट बढ़ने से रोक सकते हैं। अब कई बार हमने पिछले अभी 2 एपिसोड पहले ही हमने देखा था कि जिनका बीएमआई बहुत ही ज्यादा होता है, जो आपने कहा था 30 अबोव या फिर टचिंग 40, तो इनके लिए कई मेडिकल और सर्जिकल मोडेलिटीज होती हैं जिनसे उनका वेट लॉस हो सकता है और कई सेलिब्रिटीज भी यही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ड्रग मतलब जो फार्मेकोलॉजी है उसके बारे में पूछना चाहूंगा। अभी कुछ ही हफ्तों पहले एक मिरेकल ड्रग का वो बहुत ही मतलब न्यूज में था जिसे सेमाग्लूटानेट कहते हैं, जिसे मतलब लोग आजकल बोल रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है, जो पहले तो डायबिटिक ड्रग थी पर वो आज वेट लॉस ड्रग है। तो इसकी थोड़ी साइंस भी समझा दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मतलब इसे समझ सके कि ये हमारी बॉडी में क्या करती है जिससे हमें वेट लॉस होता है। बिल्कुल। सो हम अब लाइफस्टाइल मेजर से बियॉन्ड जाते हैं जैसे, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू द फेज के अब मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है ओबेसिटी का, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। सो पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट किसको जरूरत है, विच पेशेंट्स रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी। सो अगर हमने पिछली बार भी देखा, एक सिंपल अगर मैं फिगर बोलूं तो अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है, राइट, सो यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। खाली लाइफस्टाइल मेजर में नॉट बी इनफ फॉर लूज वेट लॉस। सो उस सिचुएशन में मेडिसिन में बी हेल्पफुल, राइट। नाउ देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन विच हैव कम एंड गॉन for weight loss. None of them have actually stood the test of time. मतलब वो for some reason or the other वो कुछ मेडिसिन चली, कुछ नहीं चली, कुछ रही, कुछ नहीं रही, but ultimately nothing was very satisfactory to anybody। जिनको मतलब पेशेंट्स के लिए भी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था और डॉक्टर्स के लिए भी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था, एक्सेप्ट फॉर वन ड्रग। एंड नाउ दिस वन ड्रग इज द चेंज, राइट। जैसे शायद हमने पिछले भी एक बार में डिस्कस किया था कि कुछ डिस्कवरी ऐसी होती है जो सेरेंडिपिटी कहते हैं जिसको, जो चांस, विच इज अ चांस डिस्कवरी। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाना था जब लॉट ऑफ पीपल वेर डाइंग बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। सो एक साइंटिस्ट ने एक अपना ब्रेड छोड़ दिया, उसके ऊपर फंगस ग्रो हुआ और उसमें से डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन, राइट। एंड पेनिसिलिन लिटरली चेंज्ड ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन रेस ऑल टुगेदर, राइट। आज हम शायद जिंदा हैं, आज हमारे पेरेंट्स वेर देयर because of penicillin, because आज उसके बाद जितनी भी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई, आज हम जितने भी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं वो फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, राइट। इट वाज अ चांस डिस्कवरी और एक ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, जो अगर वो नहीं होती तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते, राइट। उसी तरह से आज के जमाने में इन्फेक्शियस डिजीज आर स्टिल अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि कोविड से कितने लोग मर गए, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम भी है जो मेटाबॉलिक डिजीज है, राइट, वो दूसरा प्रॉब्लम है। और मेरे हिसाब से जो दूसरे प्रॉब्लम का चांस डिस्कवरी है, सेरेंडिपिटी है, इज द ग्रुप ऑफ ड्रग्स कॉल्ड GLP-1, राइट, जिसमें से जो सबसे अभी पॉपुलर है वो सीमाग्लूटाइड है और मेरे ख्याल से बहुत सून इट विल सम अदर वन मोर ड्रग विच इज गोइंग टू बी इवन मोर पॉपुलर इज कॉल्ड tirzepatide, right, which is also now available in the US. It will be available in India hopefully soon. So GLP-1 agonist एक ग्रुप ऑफ ड्रग है। तो बहुत साल पहले ये साइंटिस्ट को पता था, ये पाथवे था, देयर इज अ पाथवे इन द बॉडी कॉल्ड इंक्रेटिन पाथवे। मतलब कुछ बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं जो आपके खाने के एंटिसिपेशन में वो रिलीज होते हैं, राइट, दे आर इंक्रेटिन हार्मोन। सो बेसिकली क्या होता है, आप खाना खाते हैं तो आपका वो पूरा डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनता है, उसके पहले देयर आर, जैसे वो आपके स्टमक के, आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग में जाते हैं, देयर आर सर्टेन सेल्स जो बॉडी को सिग्नल देते हैं कि भाई बस खाना आ गया, अभी तैयारी रखो, राइट, इसको डाइजेस्ट, इसको मेटाबोलाइज करने के लिए, कीप थिंग्स रेडी। तो उसमें से एक हार्मोन था GLP-1, राइट। तो GLP लोगों को पता था, कि साइंटिस्ट को पता था कि ये हार्मोन को हम यूज करके ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जो हार्मोन है उसकी हाफ लाइफ वाज वेरी स्मॉल,
राइट, वेरी स्मॉल हाफ लाइफ. सो उसको मतलब क्लिनिकली यूज करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वो जैसे ही आप उस हार्मोन को देते थे, इंजेक्ट करते थे, वो हार्मोन तुरंत ही बॉडी में ब्रेक हो जाता. So they did lot of things. One of the things they found is that there is a lizard which lives in some island which is called the Gila monster. और गिला मॉन्स्टर के सलाइवा के अंदर देर इज ये जो हम जीएलपी है, देर इज ऐसा ही उसका एंजाइम उसके सलाइवा में मिलता है, और उसकी जो हाफ लाइफ है वो लंबी होती ओके है. तो उसमें से जो फर्स्ट ओह GLP-1 ड्रग वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम दैट, विच इज कॉल्ड एक्सेनाटाइड, एंड दैट वाज इंडिया में अवेलेबल था. अब नहीं ओके अवेलेबल करंटली, बट इट वाज अवेलेबल लॉन्ग टाइम बैक इन इंडिया आल्सो. Which was the first, it was made from the saliva of this lizard. So that was the first practical. फिर उसके बाद एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स आई कॉल DPP-4 इनहिबिटर्स, जो एंजाइम है जो इस जीएलपी को ब्रेक करता है, वो एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जो आपका नेचुरल जीएलपी है. सो वो भी ड्रग बहुत चली, अभी भी वो दैट ड्रग इज स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट, मेनली फॉर डायबिटीज, राइट. दिस आर ऑल डायबिटीज ड्रग्स. फिर उसके बाद जीएलपी जो एक्सेनाटाइड थी उसके नए वर्जन बने, लिराग्लुटाइड बने. फिर लिराग्लुटाइड जब आया, तो लिराग्लुटाइड वाज अ इंजेक्टेबल ड्रग विच वॉज मच मोर पावरफुल देन एक्सेनाटाइड, और उससे पता चला कि ये ब्लड शुगर तो बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, लेकिन ये हार्ट अटैक भी प्रिवेंट करता है, ये स्ट्रोक भी प्रिवेंट करता है. ये सब देयर केम अ स्टडी कॉल्ड लीडर ट्रायल, विच सेड फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये डायबिटीज की दवाई है, लेकिन ये हार्ट अटैक कम करता है, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट अगेन ब्रेक थ्रू कि ये डायबिटीज की मेडिसिन कुछ ऐसी हैं जो और भी बेनिफिट करती है, ठीक है. फिर उन्होंने देखा कि ये इससे तो वेट लॉस भी अच्छा होता है. तो देन व्हाट दे डिड वाज, द सेम कंपनी व्हिच मेड दिस ड्रग सेड लेट्स ट्राई कि जो डायबिटीज जिनको नहीं है उनको दे के देखते हैं क्या होता है, और देखते हैं कि उनमें वेट लॉस होता है कि नहीं. सो टू देयर सरप्राइज, व्हेन दिस ड्रग वाज गिवन एट अ हायर डोज टू नॉन डायबिटिक पीपल आल्सो, then it produces weight loss, right? So that is where you first had this effect के ये ड्रग है जो डायबिटीज के लिए बनी थी प्राइमरीली, वो नॉन डायबिटिक में भी हेल्पफुल है और वो वेट लॉस करती है. द वेट लॉस वाज क्वाइट गुड. तो फिर उन्होंने उसमें से थोड़ी लंबी एक्टिंग ड्रग बनाई जिसको उन्होंने कहा सीमाग्लोटाइड. एंड सीमाग्लोटाइड वाज वंस वीकली ड्रग, मतलब ये इंजेक्शन आपको हफ्ते में एक बार लेना है. उसका भी उन्होंने डायबिटीज में ट्रायल किए विच वाज सक्सेसफुल, एंड दे यूज द सेम ड्रग नाउ इन ओबेसिटी, right, for weight loss, and they found that also to be successful. And that semaglutide is now become like a cult figure in Hollywood, right? US में it is available in 2 brands. एक जो डायबिटीज के लिए है उसको Ozempic कहते हैं, और जो वेट लॉस के लिए उसको Wegovy कहते हैं. That is the brand available in the US. और to that extent that Elon Musk, if you know, right, Elon Musk ने बीच में ट्वीट किया कि हम लोग एक, there is a company called Neuralink, right? So on Twitter, right, is the current owner of Twitter. So या Elon Musk had, has a company called Neuralink where they're developing some software which can be implanted in your brain, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है और वेट लॉस करता या है. दे आर वर्किंग ऑन दैट सिस्टम, राइट. वो बाद में आएगा, अभी वो बहुत टाइम लगेगा उसको, अभी एटलीस्ट 10 साल लगेंगे उसको बनने में. तो उसने कहा कि किसी ने पूछा कि हाउ डू आई लूज वेट, तो उसने उस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई किया कि वी आर मेकिंग दिस इन न्यूरालिंक, so watch for that, but till then you use semaglutide, right? That tweet became, for for time time being. being you use semaglutide, right? So that tweet became viral. A lot of celebrities even before that in Hollywood were using it, right? Currently अगर आप recent बात करें, वो बहुत it has become cult, right? अब बहुत सारे उसमें movies में, series में references होता है, but अभी recently there was the Oscar ceremony जिसमें जिमी किमेल, हु वाज द ऑस्कर का जो होस्ट, राइट, अगर आप ऑस्कर्स देखते हैं तो उसमें वन ऑफ द जोक ही सेड इज के लुक एट ऑल ऑफ यू पीपल के, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो हेल्दी, सो स्लिम. मुझे लगता है कि probably I also need to take Ozempic. That was a joke he made, right? So so the point is that it's become very popular. इतना पॉपुलर कि अभी I went to the US last year इन ओबेसिटी कॉन्फ्रेंस, एंड उसमें एक ही डिस्कशन हो रहा था कि सीमाग्लूटाइड यूएस में अवेलेबल नहीं है, अभी स्टॉक का कमी हो गया है बिकॉज ऑफ द वेट लॉस, राइट. इंडिया में देयर इज अ ओरल वर्जन ऑफ द सेम अवेलेबल इन इंडिया कॉल्ड रिबेल्सिस, which is available, which again it is off label. India में अभी भी it is not approved for obesity, it is approved for diabetes. But diabetic patients जो obese होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, it is very helpful. सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, काफी अच्छा है. मतलब
जैसे हमने बताया था 10% weight loss is our golden number. So most of our patients achieve 10% weight loss with this drug, right? Which is very good. And we are hoping कि जो उसका जो हॉलीवुड वाला वर्जन है semaglutide injectable, जो स्लाइटली हायर डोज है बट इंजेक्टेबल है, वो इट विल बी अवेलेबल इन इंडिया सून. एक वहाँ पे यूएस में जब उनका शॉर्टेजेस शायद सॉर्ट हो जाए, फिर इट विल बी अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो, which once it comes to India, it is going to be very useful for जिनको obesity है. That drug produces weight loss almost more than 15%. So 15 से 20% जितना weight loss होता है, which is very very good. So मतलब आप 100 kg है तो आप you can go to 80 kgs, right? Which is not immediately, gradually, but it will happen, right? So that is what happens. And then the other company which has come up with this drug called tirzepatide, जो already US में now available है, which is even better, which produces as much 20 to 30% weight loss in their clinical trials, which is unbelievable, right? अभी यूएस में जस्ट आना शुरू हुआ था, so that will be again the next level. और वो इंडिया में भी टाइम लगेगा, it will come in India. What that drug will do eventually is make bariatric surgery irrelevant. मतलब bariatric surgery स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं ना, उसमें 30% वेट लॉस होता है, तो ये ड्रग से ही इसी से 30% हो जाता है वेट लॉस. तो मतलब इट विल मेक प्रोबेबली बेरियाट्रिक सर्जरी इररिलेवेंट एज अ ट्रीटमेंट. तो ये है, मतलब पूरी ब्रांच ही चली जाएगी आप कह रहे हो? मतलब ब्रांच चली नहीं जाएगी बट उसका यूज कम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ना, जैसे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर ना पहले जमाने में, जो एग्जैक्टली मैं वही एग्जांपल कह रहा था. कार्डियोथोरेसिक सर्जरी लेते थे, आज कार्डियोथोरेसिक, अब इंटरनेशनल रेडियोलॉजी ने पूरा सो आज कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के सीट खाली रहती है, लोग लेते नहीं है. मतलब पेपर में ऐड भी आई थी शायद, सीटी सर्जरी की बीजे मेडिकल में ऐड थी पूरी. लोग लेते नहीं है सीट, ऐसा हो जाता है. सो द पॉइंट इज दैट अब वो तो अभी टाइम विल टेल whether bariatric surgery as a branch will become irrelevant, but the point is that there are now effective drugs. We have ourselves used this in a lot of patients now, because अब जो oral semaglutide है वो it's almost been 2 years, 1 to 2 years जब से available है इंडिया में, और बहुत इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव फॉर वेट लॉस. हाँ, देयर आर सम पेशेंट्स जिसमें वो इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, बट लॉट ऑफ पेशेंट्स इट इज इफेक्टिव, राइट? इट इज वेरी इफेक्टिव, एंड विद दैट ड्रग वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 10% वेट लॉस, एंड वी डू सी दैट कि 10% वेट लॉस होता है. हाँ, बट प्रोवाइडेड इतनी चीजें, दो चीजें, एक तो महंगी है, राइट? तो महीने का अभी जो रिबेल्सस है करंटली, अब ऐसा ही नहीं है कि वो हॉलीवुड के स्टार्स खाली यूज करते हैं. सो देयर इट कम्स विद अ कॉस्ट. So currently the oral semaglutide which is available in India costs about 10,000 rupees per month, right? इतना खर्चा होता है महीने का. And अब जो उसका हॉलीवुड वाला वर्जन आएगा तो probably it will be even more costly. So I expect it to be at least इतना तो आप 10,000 से ऊपर ही लेके चलो, तो कॉस्टली है. हाँ, कुछ लोग, बहुत पेशेंट हमारे के पास आते हैं कि यार तो जिम का, डायटिशियन का खर्चा, डाइट का खर्चा, ये खर्चा वो करके उतना करके मेरा तो 10,000 तो हो ही जाता है. जैसे प्लस माइनस वो लोगों ने मतलब पहले से तोला रखा है, फिर भी वेट लॉस नहीं होता है. सो 10,000 इज फाइन फॉर मी, बट देन नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड. दैट इज अदर पॉइंट हियर, इज दैट इट हैज टू बी टेकन लाइफ लॉन्ग. मतलब वो बंद नहीं करना, वो बंद करते हैं ना पेशेंट, फिर वेट रीगेन हो जाता है, तो हो जाता है. कुछ लोगों में सस्टेन होता है, सम पीपल डू सस्टेन द वेट लॉस, बट मोस्ट पीपल हैव टू टेक इट लॉन्ग टर्म, राइट? तो फिर अगर चालू करते हैं, वेट लॉस हो गया आपका, फिर आगे पूछोगे कि अभी बंद करें, नहीं, चालू रखो, बिकॉज only if you take it then the weight loss is sustained. If you don't take it then that weight is regained. That is again very well known fact, और वो clinical trials में भी ये है कि भाई ये weight regain होता है. तो लेना है long term के लिए, it's a good drug. It not only reduces, अगर आपको डायबिटीज नहीं है फॉर एग्जाम्पल, आप खाली वेट का इश्यू है, आप तो वेट लॉस भी होता है, बट साथ साथ में जिनको ओबेसिटी है उनमें भी इट हैज शोन कि वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कम करता है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह. सो लॉन्ग टर्म लेने से फायदा तो है, स्ट्रोक होने के, हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वेट लॉस भी होता है, बट पॉकेट पे 10,000 रुपए आप लेके वो आपका खर्चा रहने वाला है. दैट इज व्हाट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. सो दैट इज द थिंग, राइट? सो होपफुली इट विल बिकम चीपर इन फ्यूचर, या बट अभी तो इतना है. तो ओम भाई, जब तक ड्रग की हम लोग बात करें तो हमारे में जो इंडियन नहीं, मतलब कोई भी ह्यूमन है तो उनमें वो शॉर्टकट ज्यादा ढूंढता है. तो उसे मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, डाइट फॉलो नहीं करना, जैसे हमने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की बात की, उसे भरपेट खाना है पूरी, मतलब उसे प्लेजर चाहिए, पर उसे शॉर्टकट चाहिए वेट लॉस के लिए. तो ऐसा कोई अगर हेल्दी इंसान हो जिसे मतलब वेट लॉस करना है, कोई कई कारण हो सकते हैं,
पर अगर किसी को इसका वेट लॉस करना है तो क्या आप ये ड्रग उन्हें मतलब रेकमेंड करोगे? और इसके साथ साथ आप एज अ जनरली इन ड्रग के आप साइड इफेक्ट्स भी बता दीजिएगा, ताकि हमें वो भी नजर में हो सके जब हम लोग ये चूज कर सके कि हमें ड्रग लेनी है या नहीं लेनी। राइट। सो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है जो हमारे पेशेंट्स को भी हम हमेशा कहते हैं कि मेडिसिन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल मेजर्स आर नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मेडिसिन। दोनों ही चीज करनी, मतलब दोनों ही इंडिपेंडेंट है अपने हिसाब से, अपने तरह से बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन देयर ओन राइट। सो अगर मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफस्टाइल मेजर में छुट्टी है या लाइसेंस है, वो नहीं है, राइट। इनफैक्ट दिस ड्रग ऑल्सो, आप अगर आप स्टडीज देखें, क्लिनिकल ट्रायल्स भी देखें, तो ये दिस इज ड्रग इज गिवन ओवर एंड अबव लाइफस्टाइल मेजर्स। सो लाइफस्टाइल मेजर्स तो आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर उससे आपका वेट लॉस नहीं होता है तो आपको ड्रग यूज करना है। दैट इज व्हाट इट इज। एंड व्हेन यू स्टार्ट द ड्रग, दैट डजंट मीन कि आपको लाइफस्टाइल मेजर्स को छोड़ देना है, उसको आपको कंटिन्यू करना है, राइट। सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, इट इज नॉट अ एक की जगह पे दूसरा वैसी वाली चीज नहीं है, ठीक है। सो व्हेन वी स्टार्ट दिस मेडिसिन, इट डजंट मीन दैट यू हैव लाइसेंस टू लीव योर लाइफस्टाइल मेजर्स, ये नहीं है, राइट। सो इन दैट रिगार्ड, इनफैक्ट दिस व्हाट दिस ड्रग बेसिकली डज इज, बहुत सारे पेशेंट ऐसे सोचते हैं ना कि मैं वेट लॉस भी होगा लेकिन मैं कुछ भी खा पाऊंगा। द रियलिटी इज दैट द बिगेस्ट वे वाई दिस मेडिसिन वर्क्स इज कि ये जो है एपेटाइट कम कर देती है, और दूसरी बात है कि ये जो है, ये मेडिकेशन है वो जो आप ज्यादा अगर एक्सेस खाना खाते हैं तो उससे आपको नोजिया, वॉमिटिंग जैसा होता है सेंसेशन। तो लोग ऑटोमेटिकली आफ्टर स्टार्टिंग दिस मेडिसिन, देयर फूड इनटेक ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो ड्रग है, और ये पब्लिश ट्रायल्स में भी है, क्लिनिकल रिसर्च में भी है, कि जो लोग ज्यादा फैटी फूड और हाई कैलोरी का फूड प्रेफर करते हैं, आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन देयर प्रेफरेंस फॉर हाई कैलोरी फूड एंड फैटी फूड रिड्यूसेस ओके। वेरी इंटरेस्टिंगली, राइट। सो बहुत सारे लोग, अब तो पेशेंट्स हु आर ऑन दिस मेडिसिन, दे कमेंट, एंड दिस इज अ फैक्ट इन रियलिटी, दे कमेंट टेल अस कि अब मुझे वो पहले क्रेविंग होता था चीज केक खाने का, वो मुझे नहीं होता है, राइट। डोंट गेट दैट क्रेविंग। सो ऑटोमेटिकली ड्रग के अंदर लाइफस्टाइल रीइंफोर्स करने का बिल्ड सिस्टम है। फिर सो इट दैट्स व्हाई प्रोबेबली दिस ड्रग वर्क्स बेटर देन अर्लियर ड्रग्स, बिकॉज ये जो जो हमारी ह्यूमन वीकनेस है उसको ये इट इज करेक्टिंग दैट प्रॉब्लम, राइट। So that's why it's a very good drug in that sense. But having said that, this medicine is not a substitute for lifestyle measure, right? So lifestyle measure आपको फॉलो करना है। दूसरी बात मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा कि ये ड्रग इज ओनली इंडिकेटेड, हमने बताया कि कुछ पेशेंट्स में इंडिकेटेड है जिनका बीएमआई मोर देन 30 है। अगर आप कहते हैं कि आप मेरे पास आओगे और बोलेंगे मुझे शादी के लिए ये ड्रेस में फिट होना है, मेरा बीएमआई 26 है और मैं ये मेडिसिन लेना चाहता हूँ फॉर वेट लॉस, I will say no, because remember, this drug is likely to be more effective in those people who have more visceral adiposity, more insulin resistance than people who are otherwise normal. अगर आप normal है ना, अगर आपका BMI normal है तो ये drug नहीं काम करेगी, right? This will work for obese people, it will not work for normal people. So ये बहुत ही important difference है, ये जानना जरूरी है। तो आप किसी पे लेवल से वेट लॉस करें ये सही नहीं है, आपका इंडिकेटेड है तो आप मेडिसिन यूज करें, अदरवाइज डोंट टेक इट। थर्ड थिंग you asked was about side effects. So this is generally a safe drug. It has very minimal side effects. The only side effect is nausea, vomiting जैसा sensation होता है, वो भी initially Yeah. 2-3 weeks के लिए होता है, उसके बाद नहीं होता है, right? But the other question you asked was that the concern about loss of lean body mass. So what is interesting is that there's another drug, anti-diabetic drug, which also produces weight loss called SGLT2 inhibitor. और जो SGLT2 inhibitor है, we don't use that as a obesity drug for this exact purpose कि उससे fat loss होता है और muscle mass भी loss होता है। सो उसको आप डायबिटीज में यूज कर सकते हैं, बिकॉज डायबिटीज में कुछ इट हैज अदर बेनिफिट्स एंड अदर थिंग्स, इट्स अ वेरी गुड ड्रग टू यूज इन डायबिटीज। बट नॉन डायबिटिक्स में हम ये ड्रग नहीं यूज करते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लॉस ऑफ मसल मास। Contrary to that, GLP, right, lot of the recent studies have shown that this produces visceral fat loss, but does not produce muscle mass loss. That is one of the interesting thing about this medicine. In fact, so recent studies have shown that ये muscle mass loss, lean body mass को नहीं loss करता है. In fact, it probably, to some extent, also increases the muscle development, right? ऐसा नहीं है कि आप obviously muscle आपका पूरा बढ़े, but point is that थोड़ा बहुत जो लीन बॉडी मास को प्रिजर्व करने में भी ये मदद करता है। ऑब्वियसली
you will have to work on your own to do that, right? जैसे हमने last time exercise का discuss किया था. But the point is that it is that concern is less of a problem. There are some other drugs and some other weight loss drugs also which produce muscle mass loss, but इसमें ये नहीं होता है. That is the reason why this is on a long term basis safe drug in that regards. So again, having said that, मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि do not take this medicine unless it is indicated, right? और obviously आपके डॉक्टर से ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो एक मेडिकल एडवाइस नहीं है. This is something you need. This is a general advice, so you need to go to your doctor, discuss with them whether this medicine is right for you. And obviously, if it is indicated and if you can afford it, probably you should be on it. But if not, your doctor will be the best judge for what to prescribe and what not to prescribe, right? So ये है. But again, ये lifestyle measure का substitute नहीं है. ये this is another fact you have to keep in. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.